नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन मान लीजिए, एक नॉलेजेबल चीज़ मान लीजिए, एक आधारभूत स्तंभ की बात मान लीजिए। इफ़ यू वांट टू बी क्रैक द नॉर्सेट 9, तो फाइनली 75 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी आप लोगों की क्या रहने वाली है, उसके ऊपर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। 75 डेज़ की स्ट्रैटेजी को लेकर के मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करूँ। फर्स्ट इनिशियल थिंग, आप लोगों के पास में एवरेज 2 से 2.5 महीने के करीब है, तैयार रहना है, क्योंकि वैकेंसी अपडेटेड है, नॉर्सेट 9 होगा। सबसे पहली बात तो होती है वैकेंसी आएगी नहीं आएगी पता नहीं। अब यहाँ पर क्लियर है कि नॉर्सेट 9 होगा। तो आप लोगों के लिए ये बात मान लेनी है कि आपका पॉइंट, टारगेट रीच पॉइंट ये है कि आपका नॉर्सेट 9 होने वाला है। तो आपको अब तैयारी क्या करनी है, जिस दिन आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा, वो टाइम होगा आपका काउंटडाउन, मतलब उल्टी गिनती शुरू होने का टाइम। हाँ भैया, अब फॉर्म भर दिया गया है, एग्जाम का फॉर्म भर दिया गया है, अब तो बस एग्जाम की डेट आकर के काउंटडाउन शुरू हो जाएगा आप लोगों को। तो आज आप इनिशियल स्टेज के ऊपर आ चुके हैं, नॉर्सेट 9 का आपका एग्जाम फिक्स हो चुका है। आपको नॉर्सेट 9 को क्रैक करना है, किस प्रकार से करें, क्या स्ट्रेटजी को मेंटेन करें। सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, नॉर्सेट का बेस स्टेप क्या है, नॉर्सेट किस प्रकार के क्वेश्चनों को कवर अप करने की कोशिश करता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। नॉर्सेट आप लोग के में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करता है, वन लाइनर क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करता है, कंसेप्चुअल एनालिटिकल निकालने की कोशिश करता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकालने की कोशिश करता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को टॉपिक में से न्यू फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता है। रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ पे, फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिनेरियो बेस्ड आते हैं। तो टॉपिक के अंदर ही कुछ नया ट्विस्ट ला करके वो नए क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आप लोग का थ्योरेटिकल कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मैं अगर बात करने की कोशिश करूं, मैं आपको 1 महीना आज के दिन से सलाह देता हूं, 1 महीना कंटिन्यूसली आप अपनी थ्योरी पे फोकस करें। जितना आप लोग थ्योरी करेंगे, जितना भी आप लोग थ्योरी करेंगे, उतना आप लोगों के लिए प्रॉफिट रहने वाला है। सबसे पहले आप लोग को थ्योरी को फोकस करना है, अब थ्योरी के अंदर आप लोगों के लिए सबसे पहला रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लेगा। मैं बोलूँ ओवरऑल नर्सिंग का 50% भाग कवर कर जाएगा, 75% भाग कवर कर जाएगा। तो ये टाइम लेगा, लेकिन ये आज अगर कवर कर लोगे तो आज प्रेशर नहीं है आपके दिमाग के ऊपर। कल अगर आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे तो प्रेशर आ जाएगा। अगर आप बोले ना अभी मैं न्यूट्रिशन पढ़ना शुरू करूँ या कम्युनिटी पढ़ना शुरू करूँ, इनको पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखेंगे। सिलेक्शन के लिए पहला अगर हथौड़ा मारना है तो वाइड रेंज कवर को कवर अप करना है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा सिनेरियो, एनालिटिकल, ट्विस्टेड जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट होंगे वो आपके यहाँ पर आएंगे। वो होंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मैं बोलता हूँ एक बार के अंदर हथौड़ा मारना है तो सबसे पहले बड़ा पोर्शन को कवर अप करने की कोशिश करो। आज से, अभी से वीडियो देखते ही, कंप्लीट करते ही आप लोगों को पढ़ना शुरू कर देना है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर क्या क्या कंसेप्ट के क्वेश्चंस को आप लोग को पहले कवर करना चाहिए, बाद में कवर करना चाहिए। एमएसएन के कंसेप्टों को क्या पहले कवर करना चाहिए, बाद में, ये चीज़ें हम अनदर वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज के डेट में सबसे पहली बात करनी है आप लोग को फंडामेंटल और एमएसएन को आज से और अभी से वीडियो खत्म करते ही आप लोग को पढ़ना शुरू करना है। सेकेंड नंबर पे ओबीजी को लेकर के कवर अप करना है, फिर पीडियाट्रिक को लेकर कवर करना है, संग में कम्युनिटी को लेकर के, कम्युनिटी के लेटेस्ट ट्रेंड के जितने भी गवर्नमेंट के आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स है, जितने भी वैक्सीनेशन फॉर्म है, सब कुछ आपको कवर करनी है, टिप्स पे याद करनी है, ये आपके पास में। नेक्स्ट नंबर पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग को कवर करना है, सेक्रेटरी हेल्थ नर्सिंग को कवर करना, फिर ईटीसी जो भी जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन पेपर आते हैं, जैसे नर्सिंग रिसर्च आ गया, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, न्यूट्रिशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। बेस आप लोगों का क्या रहना चाहिए, बेस सबसे पहले थ्योरी को कवर करना 1 महीने के अंदर। एक बार के लिए आप लोग थ्योरी को कवर करने की कोशिश करें। अब मानिए कि मैंने सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आप लोग को। आप मान लीजिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर मैंने स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग शुरू किया। स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग मैं कहता हूँ, स्टैंडर्ड नर्सिंग को मैं परिभाषित करता हूं बच्चों, जिसके अंदर स्टैंडर्ड होता है। ओवरऑल बात करने की कोशिश करें, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन के क्वेश्चंस हुए, इमरजेंसी नर्सिंग के क्वेश्चंस हुए,
एथिकल और लीगल इश्यूज के क्वेश्चंस हुए, डेलीगेशन के क्वेश्चंस हुए। इस प्रकार के जो कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ा, और पढ़ने के बाद में पर डे आई अगेन रिपीट, पर डे आप लोगों को पर टॉपिक पे क्वेश्चन निकालने हैं, पर डे पर टॉपिक पर क्वेश्चन निकालने हैं। जो आप लोग थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो उनके ऊपर क्वेश्चन निकल रहे नहीं निकल रहे, या फिर आप लोग पढ़े जा रहे हो और वो थ्योरी आपकी काम की नहीं है, क्वेश्चन तो निकल ही नहीं रहे। 1 महीना जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो आपको दे रहा हूं, आप लोग को अपनी थ्योरी को कवर करना। थ्योरी स्मार्ट होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए नॉट सेट के लिए, अप्लाइड थ्योरी होनी चाहिए। अप्लाइड थ्योरी का मतलब होता है कि एज इट इज आप लोगों को जब एग्जाम में आप पेपर देने जाओ तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये क्वेश्चन में सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ नया है उसको ढूंढना है। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन ही पहली बार देख रहे हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जो कि पहली बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन फिर सबके लिए न्यू अप्लाइड होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस करना अपनी थ्योरी सॉलिड होनी चाहिए, और थ्योरी जब आप पढ़ रहे हैं तो पर डे उस थ्योरी के ऊपर आपको क्वेश्चन निकालने हैं। आज आप लोगों ने सेंटर लाइन निकाला, सेंटर लाइन में आप लोगों ने पढ़ा, क्वेश्चन आने चाहिए डेफिनेटली, मस्ट सेम डे पे एमसीक्यू कवर अप कर लीजिएगा, आई डोंट केयर। आप लोगों ने पढ़ा मैकेनिकल वेंटिलेटर, सेम डे पर आप लोगों को क्वेश्चन कवर करना है, आई डोंट केयर। अगर आप लोगों ने पढ़ा वाइटल साइन तो सेम डे पे आप लोगों को क्वेश्चन कवर करना है, आई डोंट केयर। अगर पढ़ रही है 1-2 दिन की छुट्टियां, मैं नहीं जानता हूं, आप लोगों को पर डे पढ़ना भी है, पर डे क्वेश्चन भी कवर करना है। साम दाम दंड भेद निकालने का टाइम आ चुका है, 3 महीने हैं, एवरेज 75 डेज हैं। 1 महीना में आप लोगों को सिर्फ थ्योरी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, मतलब पर डे आपको टॉपिक पढ़ने हैं और पर डे आप लोगों को क्वेश्चंस को निकालना है। फर्स्ट सिंपल तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं अगर इस एग्जाम को देता तो मैं किस प्रकार से प्रिपरेशन करा होऊंगा, उस प्रकार से मैं आप लोगों को एक गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर पे बात करने की कोशिश करें आप लोगों से। फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया, सेकंड मंथ पे आ जाइएगा। सेकंड मंथ कंप्लीट करते ही आप लोगों के पास में आ जाएगा पीवाईक्यू सेशन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। एम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एम्स के ईएसआईसी के दोनों के आप लोगों को नॉर्थ सेट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कवर अप करके जाना है। जैसे ही आप लोगों की थ्योरी सॉलिड हुई, अब उस सॉलिड थ्योरी का रिवीजन पर वीक करना है या 15 डेज में एक बार करना है, मतलब अगले मंथ में, 1 मंथ के बाद में अगले मंथ, जो सेकंड मंथ की स्ट्रेटजी बता रहा हूं आप लोग को, सेकंड मंथ की स्ट्रेटजी के अंदर आप लोग को 15th मंथ में 15 डेज के अंदर एक बार थ्योरी रिवाइज करनी है। और मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट मंथ के अंदर ढंग से थ्योरी और एमसीक्यू रिवाइज किया, तो थ्योरी के शॉर्ट नोट्स ही बनाए, तो फाइनली आपको थ्योरी को रिवाइज करने में 6 से 8 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। थ्योरी को रिवाइज करना मतलब एक दिन, 15 दिन में एक दिन आप लोग किसको दे दीजिए, थ्योरी को रिवाइज करने के लिए दे दीजिए। बाकी का कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंप्लीट चाहिए, जो पर डे चलेंगे तकरीबन आपके पास में। जैसे अपन के पास में इस समय मार्केट में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अवेलेबल है, तकरीबन आपके 120 से और 130 के बीच में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो यहां पर आप लोग को पर डे 2 से 3 पेपर पर डे सॉल्व करना है। एम आई क्लियर? 2 to 3 पेपर्स पर डे आपको, 2 to 3 पेपर्स आप लोग को पर डे कवर करना है। संग में जो आपने अपने फर्स्ट मंथ के अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक कवर करी है, थ्योरी पढ़ी, उससे संबंधित टॉपिक्स को कवर किया, उसी को मोस्ट रिवाइज करना है। फिर मोस्ट क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक को भी रिवाइज कर लेना है। संग में आप लोगों को एक पैटर्न को फॉलो करना है, और वो पैटर्न रहेगा आप लोगों का क्या, वो आप लोगों का पैटर्न रहने वाला है डेफिनेटली कि कोई भी एनक्लेक्स पैटर्न की एक बुक को कवर अप करना है। मेरे हिसाब से मॉसबी भी रहेगा सही और ओमेगा भी सही रहेगा, दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं। ओमेगा भी सिंपल है, मॉसबी भी सिंपल है। ओमेगा से शुरुआत करेंगे बढ़िया रहेगा, शुरुआत मॉसबी से करेंगे, ओमेगा तक पहुंचेंगे बढ़िया रहेगा। और संग में आप लोगों के लिए जो फेथ करते हैं, नॉर्थ सेट सीरीज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और 360 डिग्री सीरीज जो कि मैं ले रहा हूं आपके सामने 9:30 से 10:30,
ये भी आप लोगों को एक यूजुअली पैटर्न के अंदर फॉलो करनी है आने वाले 3 महीने के लिए, रेगुलर पैटर्न के ऊपर। यहां पर अगर अपन बात करने की कोशिश करें, PYQs को रेगुलर रखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बुक को दोबारा से स्ट्रैटेजी वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं बोलूँ कोई सी भी आप कॉम्प्रिहेंसिव बुक को कवर अप कर सकते हैं 15 डेज, सेकंड मंथ के अंदर 15 डेज में एक बार कवर होनी चाहिए पूरी कंप्लीट बुक, फर्स्ट टाइम कंप्लीट, और सेकंड टाइम नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जो बुक आपने फर्स्ट मंथ के अंदर थ्योरी के संग में कंप्लीट की थी, MCQ सेशन की, उसी बुक को आपको नेक्स्ट सेकंड मंथ के अंदर 2 बार कंप्लीट करनी है। अगर आप लोग इस फॉलोअप को करते हैं, ये टारगेट होता है। टारगेट का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब आपका डेली रूटीन्स बनाना नहीं है कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ना है, ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। वी आर ए ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट ए वाइल्ड एनिमल्स। हम लोगों को, हम एक ह्यूमन बींग्स है, हम लोग वाइल्ड एनिमल्स नहीं है कि हमको बस इस टाइम पे करना, इस टाइम पे नहीं। हम हमारे दिमाग से हम फ्री होने चाहिए। हमारा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को सुबह 6 बजे उठना है। अरे 6 बजे की जगह 7 बजे उठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे उठ रहे हैं तो फिर रात को 10 बजे सोएंगे तो 11 बजे सोना है। अपन को इतना पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। जो घंटे गिन करके पढ़ता है ना, वो नहीं पढ़ पाएगा। जो ये सोचेगा मेरे को टाइम खराब नहीं करना है। 2 चीजें होती हैं स्टडी सिलेक्शन का पैटर्न होता है। एक तो आप लोग अपने घंटे गिन करके पढ़ाई करें कि आपने आज 8 घंटे पढ़ाई करी, 9 घंटे पढ़ाई करी, और एक आप उन आवर्स को गिनने की कोशिश करें कि जितना आपने टाइम वेस्ट किया। आपने अभी बैठ करके 15 मिनट रील देखी, लिख लो। आपने अभी बैठ करके 20 मिनट तक छत के बाहर कुछ देखने की कोशिश की, लिख लो। आपने बैठ करके 20 मिनट के लिए दोबारा से फेसबुक पे रील देखी, इंस्टा के ऊपर रील देखी, फिर उसके बाद में पता ही नहीं चला हमने कब क्या किया, कि हम ऐसे टाइम खराब करते रहे, मूवी देखने लग गए, कुछ भी करा। उन सब टाइमों को लिख लो, और वो टाइम जो आपने लिखे तकरीबन 3 से 4 घंटे हुए, उन टाइमों के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करो कि अगले दिन मैं इसको नहीं करूं। 8 घंटे पढ़ना है ये मत सोचो। सोचना क्या है? सोचना है कि मुझे टाइम खराब नहीं करना है। एक सिलेक्शन के सेलेक्टर कैंडिडेट के बारे में बात करूं तो वो कभी भी अपने आवर्स को नहीं गिनता है। कि आप अगर किससे पूछेंगे ना कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, सर पढ़ने का तो काम ही है, इसमें आवर्स की बात कहाँ से आ गई? हम डेडिकेटेड हैं पढ़ाई के लिए, हम जब फ्री होंगे जब पढ़ाई करेंगे। तो कभी भी आवर्स के शेड्यूल के ऊपर पढ़ाई नहीं होती है। जब नींद आ रही है जब पढ़ो, जब नींद आ रही है जब सो, और जब नींद नहीं आ रही जब पढ़ाई करो। बस हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, पढ़ाई करते समय थोड़ा खाली पेट रहना है, थोड़ा खाली पेट रहना है। इसका मतलब ये पूरा खाली पेट नहीं रहना, वरना पेट के ऊपर ध्यान देगा। ना भरा हुआ पेट रहना चाहिए, वरना नींद आएगी। एवरेज रखना है, पेट को हल्का खाली भी रखना, अपना हल्का पेट भी भरना है। मतलब एक नॉर्मल डाइट आपको कंज्यूम करनी है और ऑल टाइम पढ़ाई करना है। क्योंकि अब आप लोगों को 75 डेज का टारगेट जो देख रहे हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट मंथ के अंदर कंप्लीट थ्योरी को कवर करना है। सेकंड संग में आपको कॉम्प्रिहेंसिव बुक को कवर करना है विद MCQ पर डे। सेकंड मंथ के अंदर उसी आई अगेन रिपीट, नई बुकें फॉलोअप नहीं करनी है। एक जो बुक आप लोगों ने उठाई है, कोई सी भी हो सकती है, मैं किसी भी बुक के लिए प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, आलोचना नहीं करूंगा। जिस भी बुक को आपको फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस वाली बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो आप कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन सेकंड मंथ के अंदर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव 2 बार होनी चाहिए। PYQ डेली चलेंगे। एवरेज सेकंड मंथ के ऊपर आकर के आप लोगों के क्वेश्चन सेशन अटेम्प्टिंग होने चाहिए 600 से 700, 600 to 700 क्वेश्चन आप लोगों को कवर अप करने, नो डाउट यहाँ पे। एंड फाइनली थर्ड अगर स्टेप के ऊपर है, थर्ड मंथ के ऊपर आ जाए तो ये आप लोग का चैलेंजिंग रहने वाला है। और चैलेंजिंग के अंदर आप लोग को जो भी सुविधाएं मिलती है थर्ड मंथ के अंदर, आप लोग के लिए एवरेज जितने भी डेज बच रहे हैं, 75 डेज है, जितना भी डेज बच रहे हैं आप लोग के पास में, तो उसके अंदर आप लोग को मॉक टेस्ट परफॉर्म करवाने हैं। मॉक टेस्ट परफॉर्म करवाने हैं, नेगेटिव को कंट्रोल करना है, और पुअर टॉपिक्स पे लास्ट रिवीजन परफॉर्म करना है। पुअर टॉपिक्स पे लास्ट रिवीजन परफॉर्म करना है। मतलब आपके जो टॉपिक्स कंप्लीट रहे, इनकम्प्लीट रहे, कमजोर रहे स्टार्टिंग से, लास्ट टाइम पे उनको देख करके जरूर जाना है। क्योंकि मैंने ये कई बार देखा है कि जो हम छोड़ करके जाते हैं वही एग्जामिनर पकड़ के सामने रख देता है। जिस चीज़ से हम भागने की कोशिश करते हैं वही चीज़ आप लोग के सामने मिलती है। तो इसी के ऊपर प्रहार क्यों नहीं किया जाए।
तो यहां पर याद रखिएगा कि लास्ट टाइम पर आप लोगों को एक ही चीज याद रखनी है कि जो टॉपिक्स वीक है उनको दोबारा से आप लोग को लास्ट में रिवाइज करना है। अगर ये सब चीजें आप लोग के साथ में तो नॉर्थ सेट 9 आपका ही है, मेरा आपसे वादा है। और इन सभी चीजों को सुगम बनाने के लिए आप लोगों के लिए उत्कर्ष का स्पर्श याद रखना है। इफ यू वांट टू बी फेथ ऑन कंप्लीटली ब्लाइंड फेथ ऑन द उत्कर्ष, देन ज्वाइन द वेरियस कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन द उत्कर्ष ऐप राइट नाउ। उत्कर्ष के अंदर स्पर्श का एक ऑफर चल रहा है जो कि फ्लैट 15% का ऑफ लेकर के आ रहा है, और यहां पर आप लोग को 13 जून तक ये वैलिडिटी ऑफर मिल रहा है। इसके अंदर बच्चों आप लोग को जो भी बैच चाहिए हो, अब अगर हम बात करने की कोशिश करें, हमारा नॉर्थ सेट 9 का टारगेट है लेकिन अभी बनाया है, अभी हमने डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो डेफिनेटली ज्वाइन द लाइव फ्रॉम स्टूडियो। बोले सर हम तैयारी पहले कर चुके हैं, इस बार थ्योरी भी थोड़ा सा जल्दी में कवर करनी है, तो ज्वाइन द नॉर्थ सेट 900 डेज टारगेट बैच। अगर आप बोलेंगे सर हमको तो क्लासरूम से पढ़ना है, तो ज्वाइन द ऑफलाइन बैच जो कि अभी स्टार्ट हुआ है 2-3 दिन पहले जोधपुर के अंदर। अगर आप लोग बोलेंगे सर हम तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम चलेंगे, तो वो आप लोग के सामने अवेलेबल है। बेस अगर बीएससी नर्सिंग अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर बैच चल रहा है, रामबाण 3.0 बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप तक चल रहा है। बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के स्टाफ नर्स के एग्जाम्स के लिए, बिहार में जो बड़ी बम्पर वैकेंसीज खुली है उनके लिए बिहार स्टाफ नर्स 1.0, 2.0, बिहार स्टाफ नर्स क्रैश कोर्स, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ये कई सारी चीजें आप लोग के सामने अवेलेबल है। बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आरआरबी, ये सारे बैचेस आप लोग के लिए अवेलेबल है। बट डिपेंड करता है आप लोगों को क्या चाहिए, और चाहिए वी आर एन मेडिकल, अपन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 1-1 रुपए की अपन क्या से वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप लोगों को अगर बोलते हैं कि हमको 1-1 रुपए की वैल्यू पता है और हमारा पूरा विश्वास है अपने उत्कर्ष के ऊपर, और आज वैलिड ऑफर निकल रहे हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। 1 महीने की आपकी तैयारी में ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करके सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेगा, मैं तो एक बात जानता हूं। बस ज्वाइन करने से ये होगा कि सही स्ट्रेटजी सही टाइम पर सही वार करना जरूरी होता है बच्चों। एक तो आप खुद ब खुद तैयारी करते रहो, और एक आप लोगों को ये लगे कि हाँ ठीक है टीचर बता रहा है तो शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर किस प्रकार से कितना पढ़ा जाए। टीचर की गाइडलाइन से आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम कम लगेगा, सिलेक्शन तो होगा, चाहे तो टीचर के संग में पढ़ेंगे चाहे तो टीचर से अलग पढ़ेंगे, सिलेक्शन तो होगा डेफिनेटली, नो डाउट। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर अपने मेंटर को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो टाइम आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, बच जाएगा। तो सही दिशा में सही कदम और सही टाइम पर रखना ही एक सफल अभ्यर्थी की कहानी होती है। इसी के लिए आप लोगों को कल नहीं आज ही जुड़ना चाहिए उत्कर्ष ऐप के संग में जुड़ते रहें। नॉर्थ सेट जो स्पेशल सीरीज चल रही है सुबह 6 से 7 और 360 डिग्री सीरीज जो मैं ले रहा हूं आपके सामने 9:30 से 10:30 रेगुलर पैटर्न पे। थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट एनी अदर एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनके लिए भी कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आएंगे, नई चीज़ें लेकर के आएंगे, जरूरी सूचनाएं लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।